बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फायजा एहसन ऑफिशियल। और मैं हूँ फायजा। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने का आगाज हो चुका है। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी रमजान स्पेशल चिकन कचौरी। सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। आधा किलो हमें चाहिए बोनलेस कीमा चिकन का। 1 टेबल स्पून हरी मिर्चें कुटी हुई, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 3 मीडियम साइज प्याज जिनको हमने अच्छे से चॉप कर लिया है। स्पाइसेस में हमें चाहिए 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून नमक, 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून मैदा, आधा कप घी, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, आधा किलो मैदा। सबसे पहले हम अपनी डो तैयार कर लेते हैं। डो तैयार करने के लिए सबसे पहले हम मैदे में शामिल करेंगे नमक। नमक को अच्छे तरीके से मैदे में शामिल कर लेंगे। घी को हम मेल्ट करके डालेंगे। हाफ कप घी जो हमने लिया था उसको हम मेल्ट करके इसमें शामिल करेंगे। हल्के हाथों से घी को आहिस्ता आहिस्ता मैदे में मिक्स करेंगे। घी हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। जब मैदा इस तरह जुड़ने लग जाए तो समझ लीजिए कि आपका घी अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और इसको गूंद लेंगे। आटे को ना ज्यादा नरम करना है और ना ही ज्यादा सख्त रखना है। तीन से 4 मिनट तक हम डो को अच्छे तरीके से गूंदेंगे। डो हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको 10 मिनट तक के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। डो हमारी तैयार है। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। पेड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। अब हम अपनी कचौरियों की फिलिंग तैयार करेंगे। एक कढ़ाई में हमने 4 टेबल स्पून ऑयल गरम कर लिया है। इसमें हम सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। साथ ही हम अपने चिकन ऐड करेंगे। दोनों चीजों को अच्छे तरीके से भून लेंगे।
अब हम इसमें अपनी प्याज ऐड करेंगे। हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे। तमाम चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तमाम मसाले ऐड करेंगे। मसाले डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। इस पॉइंट पे 2 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे। आखिर में हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे। हमारी स्टफिंग तैयार है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम अपनी कचौरियों की लेयर बनाने के लिए लई बना लेंगे। लई बनाने के लिए हमें चाहिए घी आधा कप। इसके लिए घी चाहिए होगा, ऑयल नहीं लेना। इसके अलावा हमें 2 टेबलस्पून चाहिए मैदा, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। इन तमाम चीजों को हम घी में मिक्स कर लेंगे। अब हम अपने पेड़ों को बारी बारी बेल लेंगे। बाकी की तमाम रोटियां भी हम इसी तरह तैयार कर लेंगे। जी नाज़रीन, हमारी तमाम रोटियां तैयार हो चुकी हैं। अब हमारे पास लई थी, वो उसको हम अपनी रोटियों पे लगाते जाएंगे और कचौरियों की तह बनाते जाएंगे। लई लगाने से कचौरियां खस्ता होती हैं।
बाकी की अभी तमाम रोटियों को इसी तरह तय लगाकर रख देंगे। जी नाजरीन, हमारे तमाम रोटियों की हमने तय लगा दी है। अब बारी आती है फिलिंग की। अब हमने जो तैब वाली रोटियां थी उनको हम दोबारा बेलेंगे। इन रोटियों को चौकोर बेलेंगे, इनको गोल नहीं करेंगे। अब हम इसमें स्टफिंग डालेंगे। स्टफिंग डालने के बाद इसको दोनों किनारों से पकड़ के ऐसे मजबूती से बंद कर लेंगे। साथ साथ इसको हम जोड़ते जाएंगे। बाकी की तमाम कचौरियां भी हम इसी तरह तैयार कर लेंगे। नाजरीन, हमारी कचौरियां तैयार हैं। अब हम इनको ऑयल में फ्राई कर लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अपनी कचौरियां डालेंगे। नाज़रीन, हमारी कचौरियों का कलर गोल्डन हो चुका है। अब हम इनको निकाल लेंगे। जी नाज़रीन, हमारी कचौरियां तैयार हैं। अगर आप लोग चाहें तो इन कचौरियों को एयर टाइट बैग में डालकर 10 दिन के लिए फ्रीज भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लग रही हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक भी दीजिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। इससे आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले और फ्री में देखने को मिलेंगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।